हम नहीं सुधरेंगे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं सरकारी अधिकारी, चाहे वो झारखंड सरकार के हों, चाहे वो केंद्रीय सरकार के अधीन काम कर रहे हों, कोई भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हम चर्चा करेंगे झारखंड सरकार के नगर परिषद में कार्यरत सिटी मैनेजर प्रशांत भारती की। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, SLS 24 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभी ये सूचना आ रही है, और सूचना क्या मतलब पुख्ता हो गया है यह खबर, ACB के SP रिजवी अंसारी ने हजारीबाग में जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें 25,000 रुपये घूस लेते धरा गया है। ACB हजारीबाग ने कार्रवाई करते हुए सिटी मैनेजर के पद पर पदस्थापित है प्रशांत भारती, जो झुमरी तिलैया नगर परिषद में है। उनके विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि एक संवेदक से जो विज्ञापन का कार्य वहां पे करते हैं उनसे 50,000 रुपये की मांग की जा रही थी। उनके जो एग्रीमेंट होता है उसका रिन्यूअल के लिए हम लोगों ने सत्यापन किया। सत्यापन के क्रम में उस आरोप की पुष्टि हुई, तो आज हम लोगों ने 25,000 रुपया लेते हुए पहले किस्त जो उनको आज देना था उसके आधार पर हम लोगों ने आज उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कुछ आगे कार्रवाई की है? आगे के प्रोसेस यही है कि सारा उनको अभी मेडिकल करा के उनका जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर कोर्ट का जैसा आदेश होगा आगे तक कार्रवाई की जाएगी। 25,000 रुपये जो उन्होंने घूस लिया है वह विज्ञापन एजेंसी एक है, उसी के मालिक से उन्होंने लिया है, गायत्री इंटरप्राइजेज नाम है उसका। तो वहाँ पे लोगों को बताया गया, या गायत्री इंटरप्राइजेज के जो मालिक हैं पप्पू कुमार सिंह, उनसे विज्ञापन चलाने के एवज में सिटी मैनेजर प्रशांत भारती 50,000 रुपये का उन्होंने मांग रखा था। लेकिन किसी तरह से मामला आकर के 25,000 पर तय हुआ, और 25,000 पर तय हुआ तो वह पैसा जो की शिकायत तो बहुत बराबर उनकी रहती थी। हर व्यक्ति से वो घूस के रूप में कुछ न कुछ राशि वसूलते थे। इनकी शिकायत गिरिडीह में जब ये थे उसमें भी इनकी शिकायत कई लोगों ने शिकायत किया, लेकिन चूंकि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी जिसके कारण कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी थी। इसलिए पप्पू कुमार ने सीधे इसकी सूचना ACB को, हजारीबाग के जो अधीन आता है ACB के जो SP हैं उनको सूचना दी गई, और उस सूचना के आधार पर जैसे ही उन्होंने देखा मामला सही है तो उन्होंने जाल बिछाया, और जाल बिछा करके प्रशांत भारतीय को उनके ऑफिस से ही, उनके कार्यालय से ही गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तार करने के बाद प्रशांत भारतीय काफी विरोध किए, और इतना ही नहीं स्थिति यह बन गई कि मारपीट तक मामला पहुंच जाता। इसके पहले ही उन्होंने जो टीम के अधिकारी थे जबरन ऑफिस में बैठा करके, और उसके बाद वहां से गिरफ्तार करके वो हजारीबाग ले जाया गया। SP ने कहा है कि उनका मेडिकल जांच कराया जाएगा, और मेडिकल जांच कराने के बाद न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सरकारी अधिकारी हैं वो क्यों नहीं सुधरने का नाम ले रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने खबर चलाई कि भारत सरकार के गेल इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं KB सिंह, उनको 50 लाख रुपए घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, ED के अधिकारी, जो ED जांच एजेंसी है, वह अधिकारियों पर शिकंजा कसती है, उसके जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उनको पकड़ती है। उसके भी एक सहायक निदेशक है पवन खत्री, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज किया गया। FIR क्यों दर्ज किया गया है? इसलिए कि उन्होंने एक शराब व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। अब बताइए कि 1 करोड़ रुपया मांग करेगा शराब व्यापारी से, तो वह शराब व्यापारी दे तो देगा, लेकिन वह कहीं ना कहीं पैसे की वसूली करेगा, और पैसे की जब वसूली करेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और इसका भ्रष्टाचार बढ़ने का क्या कारण है, ये सोच पर डिपेंड करता है। लोग वही कह रहे हैं कि लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, कितना हो कार्रवाई हो। इतना ही नहीं, अमनदीप ढल है एयर इंडिया के अधिकारी, उन पर भी कार्रवाई की गई, उनको भी CBI ने पकड़ा। और ये ED पर जो अधिकारी, ED के अधिकारी हैं उनको, या एयर इंडिया के जो अधिकारी हैं उनको पकड़ने की जो बात आ रही है वो CBI ने पकड़ा है। प्रशांत भारतीय को ACB ने पकड़ा है, लेकिन भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ रही है। जरूरत है आज के समय को देखते हुए भ्रष्टाचार को कम करने की। कम से कम अधिकारी यह सोचे कि जो भी योजनाएं आती है, आखिर योजना के एवज में भी तो ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए, खुद को लाभ पहुंचाने के लिए घूस लेते हैं। इस पे लोगों को चिंतन करना चाहिए।